मेटा अर्थ के ऊपर आप लोग किस तरीके से अपने टोकन को सेल कर सकते हैं, विड्रॉवल कर सकते हैं ऑनलाइन P2P मार्केट में, और साथ ही लोकल मार्केट में आप लोग किस तरीके से अपने टोकन को सेल करके वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हाल डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और लाइव आप लोगों के सामने विड्रॉवल लेकर दिखाऊंगा। तो जो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में उनके ऑल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं लाइव विड्रॉवल आप लोगों के सामने प्रूफ के साथ यानी कि आप लोगों को विड्रॉवल लेकर दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। मेरा नाम है रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रज़ा फ्री अर्निंग। अगर आप मुख्तलिफ फ्री अर्निंग के बारे में मुसलसल अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने लाइव विड्रॉवल लेकर दिखाऊंगा मेटा अर्थ के ऊपर। उससे पहले अगर आप लोगों ने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करने का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कैसे करना है, इस पर वर्किंग कैसे करनी है, ऑल डिटेल्स वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दी हैं। उनके लिंक आप लोगों को यहाँ साइड में कॉर्नर पर भी शो हो जाएंगे। उसके अलावा इसके लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो उन वीडियोस को देखकर आप लोग इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों के ऑल डाउट इसके ऊपर क्लियर हो जाएं और आप लोगों को एक प्रूफ मिल जाए कि इसके ऊपर आप लोग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लोकल में आप लोग किस तरीके से अपने टोकन सेल कर सकते हैं उसके बारे में बता दूं। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो जो भी आप लोगों से आपके टोकन बाय कर रहा होगा वो आप लोगों को एक रिसीवर एड्रेस देगा। तो वो रिसीवर एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ से जितने भी आप लोगों के टोकन होंगे, आप लोगों ने जितने भी टोकन उनको सेंड करने हैं वो अमाउंट यहाँ पर लिखनी है। लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। पर आप लोगों ने आपका जो भी पिन कोड होगा जो आप लोगों ने वॉलेट बनाते वक्त रखा था वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप लोगों के जो टोकन होंगे वो सेंड हो जाएंगे जिसको आप लोगों ने सेल किए होंगे। अब वो आप लोगों के टोकन को रिसीव करेगा। उसके बाद आप लोगों को आपकी जितने भी टोकन के हिसाब से आपकी अमाउंट होगी वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अगर आप लोग ये टोकन मुझे सेल करना चाहें तो मुझे भी सेल कर सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मेरा नंबर ले सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा और जितने भी आप लोगों को टोकन सेल करने हुए तो मुझे सेल कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट सेंड कर दूंगा जितने आपके टोकन होंगे उस हिसाब से। अब ये था मेथड कि किस तरीके से आप लोग लोकल इसको सेंड कर सकते हैं। P2P पर सेल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसलिए आप लोगों को इसमें मुश्किल आ सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इजी मेथड में समझा सकूं। तो P2P पर सेल करने के लिए आप लोगों की मेटा अर्थ के ऊपर एडवांस वेरिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब आप लोगों ने अगर इसके ऊपर एडवांस वेरिफिकेशन नहीं की तो आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर मी ID पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर आप लोगों की वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो आप लोगों को इस तरीके का कार्ड शो होगा। अगर आप लोगों की वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो आप लोगों को इस तरीके का कार्ड शो हो रहा होगा और नीचे आप लोगों को वेरीफाई नाउ का बटन शो हो रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। एडवांस वेरिफिकेशन करने से पहले आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अगर आप लोग ऑनलाइन अपने टोकन को P2P पर सेल करना चाहते हैं उसके लिए आप लोगों की एडवांस वेरिफिकेशन जरूरी है। लेकिन अगर आप लोकल में किसी को टोकन सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों की एडवांस वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है। आई होप कि आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि आप लोगों ने इसके ऊपर एडवांस वेरिफिकेशन किस तरीके करनी है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में आप लोगों को लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों नजर आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आप लोगों ने वो लिखना है जो आप लोगों की ID कार्ड पे होगा। यानी कि अगर मेरा नाम आमिर अली है तो फर्स्ट में मेरा आमिर आएगा और लास्ट नेम मेरा अली होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने CNIC पर देखकर यानी कि ID कार्ड पर देखकर नाम जो आप लोगों का फर्स्ट और लास्ट नेम हो वही लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। वो सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए आप लोगों को कंट्री के अंदर अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ID टाइप के अंदर नेशनल कार्ड नजर आ रहा है तो आप लोगों ने यही रहने देना है। फिर नीचे आप लोगों ने ID कार्ड का अपना नंबर लिखना है जो आप लोगों के CNIC का नंबर
नंबर होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नीचे आप लोगों ने अपनी NIC की फ्रंट और बैक पिक अपलोड करनी है। तो वो किस तरीके से करनी है, उसके लिए आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को टेक फोटो का ऑप्शन नजर आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। अपने NIC को कहीं स्टेबल जगह पर रखकर पहले उसकी फ्रंट पिक और बाद में फिर उसकी बैक पिक अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप लोग इसको मार्क करके यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों की KYC जो है सबमिट हो जाएगी और आप लोगों को 24 आवर्स का टाइम शो हो जाएगा इस तरीके का। तो अगर आप लोगों की 24 आवर्स में KYC अप्रूव्ड होती है तो ठीक, अदरवाइज अगर आप लोग की KYC अप्रूव्ड नहीं होती तो आप लोग मेरी इस वीडियो को देखकर, इसके अंदर मैंने ऑल डिटेल्स के साथ बताया है कि अगर आप लोगों की KYC 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट नहीं होती तो आप लोग किस तरीके से करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को एजेंट से बात करनी पड़ेगी। तो ऑल डिटेल्स मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, तो इस वीडियो को देखकर आप लोग अपनी जो KYC है वो 24 आवर्स के बाद कंप्लीट करवा लीजिएगा। तो जैसे ही आप लोगों की KYC इसके ऊपर अप्रूव्ड होती है तो ऐसा कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपने टोकन को P2P पर सेल कर सकते हैं। अब लाइव प्रूफ के साथ में आप लोगों को अपने टोकन जो है वो सेल करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ D ऐप वाले सेक्शन में आना होगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन नजर आ गए हैं। अब आप लोगों को यहाँ ट्रांजैक्शन वाले में ज्वाइन इट पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें कि ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है हमारे ब्राउजर पे। और यहाँ आप लोग ऊपर देख भी सकते हैं, यहाँ पर MECP2P.com लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पर देखें आप लोगों को मी ट्रांजैक्शन का ऊपर ऑप्शन नजर आ गया है। और यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले इसके ऊपर लॉगिन करना है। यहाँ पर 2 तरीके से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, एक QR कोड की मदद से और एक मी पास की मदद से। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मी पास का तरीका बता देता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर मी पास पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पर इस तीर को पकड़ के आगे की तरफ स्लाइड कर देना है और यहाँ पर ये वेरीफाइड हो जाएगा और ये आप लोगों को रीडायरेक्ट कर देगा आपके उसी अकाउंट पर मी पास के ऐप में। तो यहाँ पर आप लोगों को कनेक्ट का ऑप्शन नज़र आ गया है। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली इनके P2P के साथ अथोराइज हो गया है। अब आप लोगों ने दोबारा से जाना है अपने उसी P2P पर और यहाँ पर आकर आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, यानी कि लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग अपने टोकन को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर बाइंग काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे होती है, तो इसलिए आप लोग यहाँ से बाय मत कीजिएगा। आप लोग जस्ट यहाँ पर अपने टोकन जो है वो सेल ही कीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले करंट स्टेटस में जो आप लोगों को ऑनलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर ये आप लोगों का ऑफलाइन है तो आप लोग सबसे पहले इसको ऑनलाइन कर दीजिएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी लोग ऑनलाइन होंगे जस्ट वही आप लोगों को शो होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग प्राइस देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने जिसकी सबसे ज़्यादा प्राइस हो वो चेक करना है और साथ ही आप लोगों ने नोट्स के अंदर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये आप लोगों का पेमेंट मेथड है। यानी कि अगर आप लोग अपने टोकन सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास ये अकाउंट होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट में आप लोगों को बाइनेंस और मिनी पे पेमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, नीचे आप लोगों को ओनली बाइनेंस और थर्ड में आप लोगों को बाइनेंस ID, बिटगेट, बाइबिट और शार्प इनकी एक एक्सचेंज है वो नज़र आ रही है। तो ये एक्सचेंज क्या होती हैं, आप लोग इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए तो वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पर आकर पूछ लीजिएगा इसके बारे में। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक और चीज़ भी देखनी है जो कि है लिमिट की। जैसा कि यहाँ पर इसकी लिमिट 100 से 200 MEC टोकन है और यहाँ पर अगर नीचे देखा जाए तो इसकी जो लिमिट है वो 0.8 से 57 MEC टोकन है और यहाँ पर नीचे देखें इसकी जो लिमिट है वो 1.2 से 70 MEC टोकन है। अब आप लोगों ने जाना है अपने वॉलेट में और वहाँ जाके अपना बैलेंस चेक करना है। यहाँ पर देखें मेरा जो बैलेंस है वो 1.4 है, यानी कि 1.4 मेरे पास ME टोकन इस वक्त मौजूद है। तो ये जो मैं सेल करूँगा तो वो लिमिट के हिसाब से करूँगा जिसकी लिमिट मुझे 1.4 से ऊपर नज़र आएगी। जैसा कि यहाँ पर देखें कि इसकी लिमिट 0.8 से 57 MEC टोकन है और नीचे वाले की 1.2 से 70 MEC टोकन है। मतलब मैं इन दोनों को सेल कर सकता हूँ अपने टोकन। लेकिन साथ ही ऊपर वाले में देखें कि यहाँ नोट्स में ओनली बाइनेंस है और नीचे वाले में नोट्स में बिटगेट है, बाइनेंस है, बाइबिट है। तो मेरे पास बिटगेट एक्सचेंज है और मेरे पास दूसरी एक्सचेंज नहीं है, तो इसलिए मैं नीचे वाले को अपने टोकन जो है वो सेल कर दूंगा। तो आप लोग भी इस बात का ख्याल रखिएगा
कि आप लोगों के पास जो एक्सचेंज है पहले आप लोगों को देखिएगा कि इसके पास वो एक्सचेंज है या नहीं, तो फिर आप लोग इसके साथ डील करिएगा। जैसे कि यहाँ पर ओनली बाइनेंस लिखा हुआ है और मेरे पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है। अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो ये मुझसे बाइनेंस का एड्रेस मांगेगा जो कि मेरे पास नहीं है, तो ये जो मेरे टोकन होंगे वो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो आप लोग इस बात का लाजमी से ख्याल रखिएगा। अब मेरे पास बिटगेट एक्सचेंज है तो मतलब कि मैं इसे अपने जो टोकन है वो सेल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ सेल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि ये हमसे रिसीविंग एड्रेस मांग रहा है यूएसडीटी का, यानी कि जो हमारे टोकन होंगे वो जब हम सेल करेंगे तो उसके बदले हमें यूएसडीटी हमारी एक्सचेंज के अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग यस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को रिसीविंग एड्रेस पर यहाँ पर आगे मॉडिफाई का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग चेन टाइप के अंदर BSC जो लास्ट में लिखा हुआ है ये सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर नीचे जो एड्रेस है वो आप लोग अपनी एक्सचेंज के अंदर जाकर देंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी एक्सचेंज भी दिखा देता हूँ और वहाँ से आप लोगों ने कौन सा एड्रेस देना है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये है मेरी बिटगेट एक्सचेंज और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से अपना एड्रेस कैसे लेना है USDT का रिसीविंग एड्रेस। तो ऑल एक्सचेंज में मेथड सेम ही होता है, तो आप लोगों को मैं इस एक्सचेंज के अंदर बता देता हूं। तो आप लोग अपनी एक्सचेंज के अंदर सेम इसी तरीके से एड्रेस निकाल लीजिएगा। तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को ऐड फंड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने USDT को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों ने टाइप सिलेक्ट करनी है जो कि है BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन, यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसका ये जो रिसीविंग एड्रेस है ये यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेना है और चले जाना है अपनी उसी P2P मार्केट में जाकर इस एड्रेस को पेस्ट करके मॉडिफाई पर क्लिक कर देना है। तो आप लोगों का जो एड्रेस होगा वो उसके साथ सक्सेसफुली बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये मुझे एक न्यू बायर मिल गया है जिसके पास बिटगेट एक्सचेंज है, तो मैं इसको ही अपने टोकन सेल कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ सेल पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही सेल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। पर जितने भी आप लोगों ने टोकन सेल करने हैं उसकी अमाउंट लिखनी है और नीचे आप लोगों को जितने भी USDT मिलेंगे उसकी अमाउंट शो हो जाएगी। तो मेरे पास 1.4 MEC टोकन थे तो मैंने 1.4 MEC टोकन लिखे और नीचे देखें मेरे पास इसके बदले 5.22 USDT मुझे इसके ऊपर रिसीव होंगे और इसी के साथ यहाँ पर फीस भी थोड़ी सी मेरी कट होगी जो कि 0.028 MEC टोकन है। अगर मैं इनको अपने 1.4 MEC टोकन सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास जो बैलेंस होना चाहिए वो 1.428 MEC टोकन होना चाहिए। अपनी एक्सचेंज के अंदर जाकर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा है। तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास 1.428 बैलेंस है, मतलब कि मैं अपने जो टोकन है वो इनको सेल कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी फीस अभी भी अवेलेबल है। तो आप लोगों की भी कुछ फीस लगेगी तो आप लोग फीस देखिएगा कि जितनी फीस आप लोगों से मांगे तो वो फीस आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो मेरे पास फीस मौजूद है तो इसलिए मैं अपने ये जो टोकन है ये इनको सेल कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर देखिए कि मुझे कन्फर्म का एक बटन नजर आ रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ दोबारा से कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये मुझे अथोराइज का कह रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके दोबारा से यहाँ कनेक्ट पर क्लिक कर देता हूँ। और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा ऑर्डर था वो बायर ने एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अभी हमें ये वेटिंग फॉर सेलर टू डिपॉजिट का कह रहे हैं, मतलब कि हमें कह रहे हैं कि हम अब डिपॉजिट करें अपने टोकन को। यहाँ पर इन्होंने एड्रेस भी दिया है और यहाँ पर आप लोगों को टाइम भी इन्होंने दिया है जो कि 9 मिनट का है, मतलब 9 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने इसके ऊपर डिपॉजिट जो है वो अपने टोकन करने हैं। तो यहाँ से ये एड्रेस कॉपी करके इन्होंने जो यहाँ पर अमाउंट बताई है फीस के साथ वो हमें इन्हें सेंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से एड्रेस कॉपी करके आप इनको सेंड कर दीजिएगा। यहाँ पर देखें कि ये मैंने इनको अपने टोकन जो है वो सेंड कर दिए हैं, जैसे जितने इन्होंने कहा था 1.428 MC टोकन मैंने इनको सेंड कर दिए हैं। मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आई हैव अ डिपॉजिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखें वेटिंग फॉर बायर टू पे, मतलब अभी बायर हमें पे कर रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने 20 मिनट्स का हमें टाइम दिया है। 20 मिनट्स में हमें जो हमारे USDT थे वो हमारे एक्सचेंज के अंदर हमें मिल जाएंगे, इसलिए इन्होंने 20 मिनट्स का टाइम लिया है। तो आप लोग यहाँ पर वेटिंग कीजिएगा और अगर ये पेमेंट करने में थोड़ी लेट करें तो आप लोग इनको मैसेज भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है आई एम वेटिंग। तो यहाँ पर इन्होंने अभी तक सेंड नहीं किए, तो यहाँ पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर आप लोगों के टोकन कहीं नहीं जाएंगे, ये टोकन जस्ट आप लोगों की इनकी P2P के पास है। इन्होंने अभी बायर को
को सेंड नहीं किए। ये हमसे एक बार पूछेगा और फिर बायर को टोकन जो है हमारे सेंड करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमें जो USDT थे वो रिसीव हो गए। ये हमारा मैसेज आ गया है हमारी जीमेल पर। अब मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ अपनी एक्सचेंज ओपन करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे जो अभी अभी USDT रिसीव हुआ है, और यहाँ स्टोरी में भी जाकर आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, टाइम भी चेक कर लें और आप लोग अमाउंट भी चेक कर लें। जितनी इन्होंने कहा था 5.22 USDT इन्होंने हमें सेंड कर दिए हैं। अब हम जाते हैं दोबारा से अपने P2P पर, और यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर आप लोग देखें, अगर यहाँ पर आप लोगों को बायर जो है वो पेमेंट सेंड नहीं करता, लेकिन वो आपको कहता है कि मैंने पेमेंट सेंड कर दी है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर गो टू अपील पर क्लिक करके यहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के जो टोकन है वो P2P वाले इन्हें सेंड नहीं करेंगे, बल्कि वापस आप लोगों के पास भेज देंगे लोगों के वॉलेट के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को रिसीव हो गए हैं तो यहाँ पर आप लोग आई हैव रिसीव्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो मुझे हो गए हैं तो इसलिए मैं यहाँ आई हैव अ रिसीव पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमसे फिर से पूछ रहा है कि यहाँ पर आप लोगों को रिसीव हुए या नहीं, तो आप लोग यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर से गो टू ऑथराइज पर क्लिक कीजिएगा और फिर दोबारा से कनेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर वापस आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि सेलर को जो है वो टोकन रिसीव्ड हो गए हैं और यहाँ पर ऑन चेन कंफर्मेशन हो रही है। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। मतलब कि हमें भी तो हमारे टोकन जो हमारे USDT थे वो हमारे एक्सचेंज के अंदर मिल गए हैं, और बायर को भी जो उसके टोकन थे वो उसके वॉलेट के अंदर मिल गए हैं। अब मैं आप लोगों को हमें जो टोकन मिले हैं उनकी प्राइस बता देता हूँ। USDT जो मिले हैं फ्री में वो कितने के बन रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी बिटगेट एक्सचेंज पर और यहाँ पर जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं P2P मार्केट में दिखा देता हूँ कि एक USDT की कितनी प्राइस है। तो यहाँ पर P2P पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो $1 की प्राइस है वो 290 है, और अगर हम मल्टीप्लाई करें 290 को 5.22 से तो ये 1500 प्लस बन रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के सामने लाइव इसका विड्रॉवल लेकर दिखाया है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने जो टोकन है वो इजीली P2P पर सेल कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग लोकल में सेंड करेंगे तो ये आपके इतनी अमाउंट नहीं बनेगी, क्योंकि लोकल में अभी जो प्राइस चल रही है वो 900 साढ़े 900 रुपये है। लेकिन अगर आप P2P पे देखें तो यहाँ पर इसकी प्राइस ज़्यादा है। मेरा काम था आप लोगों को गाइड करना, जो कि मैंने अच्छे से कर दिया है। अगर अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था लाइव विड्रॉवल जो मैंने आप लोगों के सामने लिया, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट के। और अगर आप लोग इसी तरीके की और ज़्यादा एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन आती रहती हैं। तो उनके बारे में मुसलसल अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी से ज्वाइन कर लीजिएगा।